मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ। कोई भी अपना घर परिवार छोड़ के नहीं बैठता है। हम भी जब दिल्ली में बैठे थे तो मजबूरी में ही बैठे थे। हर कोई मजबूरी में बैठता है। आज मेरे पे फोकस नहीं है। आज हमारे इस किसान कौम के ऊपर फोकस होना चाहिए आपका। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। किस स्टेट में इलेक्शन है उससे मेरा कोई मतलब नहीं रहता है कभी भी। मेरे को बस एक ही पता है कि मेरा देश का नुकसान हो रहा है। मेरे देश के जो किसान है वो परेशान है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव काफी करीब हैं और अब रेसलर विनेश फोगाट राजनीतिक अफवाहों के बीच काफी एक्टिव भी नजर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पेरिस ओलंपिक में मेडल से चूकी विनेश फोगाट जब से भारत लौटी हैं वो लगातार मुलाकात कर रही हैं और अब उनकी मुलाकात शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों से हुई है। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये विनेश फोगाट हैं जो शंभू बॉर्डर पर पहुंची हैं, लेकिन वहां पर जब उनसे राजनीति को लेकर सवाल किया गया तो विनेश फोगाट जो जवाब दे रही हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है, या यूं कहें कि एक तरीके से विनेश फोगाट खुद ही अपनी पोल खोल रही हैं। उनका कहना है कि मुझे राजनीति नहीं आती, मैं राजनीति नहीं समझती, मैं यहां पर राजनीति करने नहीं आई हूं। ये तमाम बातें विनेश फोगाट के जरिए कही गई है। उन्होंने कहा कि अगर लोग इस तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। शंभू बॉर्डर पर भी पत्रकारों ने विनेश फोगाट से एक ही सवाल किया कि क्या वो राजनीति में एंट्री करने जा रही हैं, जो लगातार अफवाहें चल रही हैं। तो विनेश फोगाट ने इसका जवाब नहीं दिया और कहा कि मुझे राजनीति नहीं आती है, मुझे राजनीति की कोई जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, विनेश फोगाट यहां तक कह रही हैं कि हक मांगने वाला हर व्यक्ति राजनेता नहीं होता, धर्म से इसे ना जोड़ा जाए। सबसे पहले सुनिए कि विनेश फोगाट ने पत्रकारों के सवालों का आखिर क्या जवाब दिया है और किस तरीके से वो इस आंदोलन को लेकर दरअसल बोली हैं। मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। क्यों नहीं देंगे? मैं खुद, मेरी माँ ने खुद किसान मतलब खेत में काम, मैंने खुद खेत में काम किया है। मैं ओलंपिक में बाद में गई हूँ, पहले मैंने खेतों में ही काम किया है ना। तो दुख होता है यही देख के कि क्योंकि लोग ऐसे, कोई भी अपना घर परिवार छोड़ के नहीं बैठता है। हम भी जब दिल्ली में बैठे थे तो मजबूरी में ही बैठे थे। हर कोई मजबूरी में बैठता है ना। इनके पास खेत है, अपने काम कर सकते हैं। ये देश की उन्नति में बहुत बड़ी भागीदारी हमारे किसानों की है, और वो अगर सड़क पे बैठते हैं तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज का। सर ये मैं इस चीज के ऊपर बात नहीं करूँगा। मैं अपने परिवार के बीच में आई हूँ। आप लोग अगर इस चीज को घुमाओगे तो इनका जो लड़ाई है, इनका जो संघर्ष है, उसको आप बेकार करेंगे। मेरे पे फोकस नहीं है आज मेरे पे फोकस नहीं है आज मेरे पे फोकस नहीं है। आज हमारे इस किसान कौम के ऊपर फोकस होना चाहिए आपका। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे बस। मैं पूरे देश की हूँ सर, मैं पूरे देश की हूँ। मैं खिलाड़ी हूँ, मैं एक भारत देश की नागरिक हूँ। किस स्टेट में इलेक्शन है उससे मेरा कोई मतलब नहीं रहता है कभी भी। मेरे को बस एक ही पता है कि मेरा देश का नुकसान हो रहा है। मेरे देश के जो किसान है वो परेशान है। उनकी समस्याओं का हल होना चाहिए, और सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इनका हल होना चाहिए। आपका ओलंपिक्स में जो आप डिस्क्वालीफाई हुए, इसको लेकर के आरोप लगाए गए केंद्र सरकार के। सर मैं आपको यही बोल रही हूँ। आज अगर आप हमारे इस किसान कौम का अगर संघर्ष अगर आप दिखा सकते हो तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। मैं अपने पे नहीं लेके जाना चाहती। मेरा जिस दिन बात होगा मैं आपको बुलाऊंगी, बात करूंगी, लेकिन ये आप उस चीज को अगर दूसरी तरीके में हम लेके जाएंगे तो इनका संघर्ष बेकार हो जाएगा, है ना। तो आप सब आ रहे हो यहाँ पे, आप लोग इनको कवर कर रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग साथ दे रहे हो। प्लीज इनके हक के लिए बोलते रहना, क्योंकि आपको भी पता है, आप लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे परिवार से आते हैं, तो आप सच के साथ खड़े रहिए और संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। इतना मुझे विश्वास है, इतना मैं बोल सकती हूँ। तो आपने
विनेश फोगाट को सुना, जो लगातार जब से पेरिस ओलंपिक से लौटी हैं, क्योंकि मेडल से वो चूक गई थी, उनका वजन वहां पर बढ़ गया था, जिसके चलते वो गोल्ड मेडल के करीब पहुंचते पहुंचते पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई थी। और जब से विनेश फोगाट भारत लौटी हैं, अब वो कह रही हैं कि उन्हें राजनीति की समझ नहीं है, उन्हें राजनीति नहीं आती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब से वो भारत लौटी, सबसे पहले उनकी तस्वीरें अगर किसी नेता के साथ दिखी तो वो थे कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा। यानी किस तरीके से कांग्रेसियों के साथ कहीं ना कहीं विनेश फोगाट रही हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूं। उसके बाद जब वो हरियाणा पहुंचती हैं तो वहां पर कार्यक्रम रखा जाता है खाप की ओर से, जहां पर उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। अब उसके बाद विनेश फोगाट मुलाकात करती हैं दीपेंद्र हुड्डा के पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो इन सब मुलाकातों के बीच लगातार अफवाहें यही उड़ रही हैं कि क्या जो विनेश फोगाट हैं वो दरअसल राजनीति में एंट्री करने जा रही हैं। लेकिन इस खबर के बीच वो अचानक शंभू बॉर्डर पहुंच जाती हैं। अब वो एक किसान नेता के तौर पर वहां पर नजर आ रही हैं। जिस तरीके से वो खुलकर किसानों की पैरवी कर रही हैं, वहां पर वो कह रही हैं कि किसान हमें अन्न देते हैं खाने के लिए, सरकार को उनकी सुननी चाहिए, हम तभी रेसलिंग कर पाएंगे जब किसान हमें अन्न देंगे। ये तमाम बातें वो इनके लिए कर रही हैं और इस तरीके से इस पूरे आंदोलन को वो सपोर्ट कर रही हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और इस चुनावी गहमा गहमी के बीच जिस तरीके से विनेश फोगाट एक्टिव नजर आ रही हैं, मोदी सरकार के खिलाफ जो भी आंदोलन चल रहे हैं, जो भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, वो लगातार उनका भरपूर समर्थन कर रही हैं। वहीं पर वो कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। तो ये तस्वीरें क्या यही बयां कर रही है कि आने वाले वक्त में विनेश फोगाट जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगी? क्या विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि इस तरीके की खबरें पहले से चल रही हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी थी और ये बताया था कि जो फोगाट फैमिली के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी, उसमें यह कहा गया था कि क्यों नहीं लड़ सकती विनेश फोगाट जो है वो गीता फोगाट के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगी। इस तरीके की खबरें सामने आई थी। लेकिन अब विनेश फोगाट की ये तस्वीरें जो कहीं ना कहीं उनकी पूरी तरीके से पोल खोलती हैं। विनेश फोगाट अब इस तरीके से एक्टिव हैं जैसा कि एक नेता एक्टिव होता है। कभी वो किसानों के बीच पहुंचती हैं तो लोग उन्हें किसान नेता कहने लग जाते हैं। जब वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात करती हैं तो जाहिर तौर पर अफवाहें उड़ती हैं कि क्या विनेश फोगाट जो है वो अब कांग्रेस में शामिल हो रही हैं। क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले रेसलर विनेश फोगाट जब ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी तो वहां पर भी खूब राजनीतिक रोटियां जो हैं वो कई पार्टियों के लोगों ने सेकी थी। वहां पर कांग्रेस के नेता भी पहुंचे थे इन रेसलर्स को सपोर्ट करने के लिए। वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता भी नजर आए थे और हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने भरपूर तरीके से विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे रेसलर्स को सपोर्ट किया था। तो वहीं से लगातार ये खबरें चल रही थी कि दरअसल वो कभी भी जो है किसी राजनीतिक दल को या खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन जब उनसे अब सवाल किए जा रहे हैं तो मामले पर चुप्पी उन्होंने साध ली है और इस तरीके से अब वो शंभू बॉर्डर पर इन किसान आंदोलन के बीच पहुंची हैं। वहां पर उन तमाम तथाकथित किसान नेताओं से मुलाकात करती हैं जो कि पार्टी विशेष को सपोर्ट करते हैं, जो कि मोदी सरकार के विरोध में वहां पर धरने पर बैठे हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है, जिन्हें आम आदमी पार्टी सपोर्ट करती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं अब लगातार एक बार फिर से ये अफवाहें तेज हो गई हैं क्योंकि हरियाणा में चुनाव की तारीख है 1 अक्टूबर और उससे पहले अब उम्मीदवारों की लिस्ट लगातार सामने आती जा रही है। लगातार राजनीतिक गहमा गहमी तेज हो रही है।
तो सवाल यही है कि क्या अब विनेश फोगाट जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से शंभू बॉर्डर पर पहुंचकर वो भले ही किसानों के बारे में वहां पर बातें कर रही हो, लेकिन क्या उनका कोई राजनीतिक मकसद है? क्या चुनावों से इस दौरे का कोई लेना देना है? ये सवाल लगातार कहीं ना कहीं अब उठ रहे हैं। हालांकि लोगों के रिएक्शन भी इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिले हैं। जब विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पर पहुंची और उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश की हूं, मैं अपील करती हूं कि सरकार उनकी सुने, लेकिन इस पर हर्षवर्धन त्रिपाठी की ओर से यह लिखा गया है कि यह स्पष्टता बेहतर है विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पर किसानों के साथ। यानी अब तक चाहे राकेश टिकैत के साथ कोई नेता नजर आया हो, चाहे तमाम अलग अलग जगहों पर जो किसानों के नाम पर आंदोलन हुए हैं वहां पर राजनीतिक दलों के नेता नजर आए हो, तो कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक मकसद रहा है। तो यही वजह है कि विनेश फोगाट को लेकर भी अब ये खबरें चलने लगी हैं कि विनेश फोगाट ने कुश्ती से तो संन्यास ले लिया है, लेकिन इसके बाद अब क्या वो राजनीतिक करियर की शुरुआत करेंगी? कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी हैं और कहा है कुश्ती में तो जोर नहीं चला, अब इधर उधर भाग रही हैं और इस तरीके से कहीं तो कुछ मिल जाए, इस तरीके से विनेश फोगाट जो है वो अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। खाफ उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित कर रही है, लेकिन सवाल यहां ये भी उठेंगे कि इसी खाफ ने हरियाणा के बाकी रेसलर्स जो कि मेडल लेकर आए हैं उन्हें आखिर सम्मानित गोल्ड मेडल से क्यों नहीं किया? आखिर दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाकी रेसलर से ऐसे मुलाकात क्यों नहीं की जैसे विनेश फोगाट से उन्होंने मुलाकात की? इस शंभू बॉर्डर पर उन तथाकथित किसान नेताओं ने ऐसे दूसरे रेसलर्स को या एथलीट्स को सम्मानित क्यों नहीं किया जैसे विनेश फोगाट को किया है? तो ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के बीच जो विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पर पहुंची हैं और इस तरीके से वो किसानों की पैरवी कर रही हैं, इन प्रदर्शनकारियों के बारे में वो इस तरीके की बातें कर रही हैं, उसको लेकर कई सवाल अब एक बार फिर से उठ रहे हैं। और सवाल यही कि क्या यही से विनेश फोगाट के राजनीतिक करियर की शुरुआत जो है वो कांग्रेस के साथ होने जा रही है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।